अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और एसईओ ब्लॉगिंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्च प्रेफरेंसेस, जिसमें हमने कुछ ऑप्शंस को इनेबल किया था, जिसमें हमारे पास मेटा टैग्स थी और इसके अलावा जो इंडेक्सिंग के हमारे पास ऑप्शंस थे, यानी कि हम अपनी ब्लॉग को यूज़र फ्रेंडली बना रहे थे, जिसके हवाले से जो भी ऑप्शंस थे उनको हमने इनेबल किया। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पोस्ट की तरफ कि बेसिकली हम अपनी पोस्ट को किस तरह इंडेक्स कर सकते हैं और अपनी पोस्ट पे हम क्या क्या एसईओ के हवाले से सेटिंग्स करके उसको एसईओ फ्रेंडली हम बना सकते हैं। इससे पहले हमने पोस्ट के हवाले से डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली एक पोस्ट करने का मेथड क्या होता है, कि एक पोस्ट को आप किस तरह यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। लेकिन अपनी इस वीडियो में हम पोस्ट के हवाले से ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पोस्ट तो आपने कर दी, उसको आप इंडेक्स किस तरह करेंगे। ठीक है जी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने उसी जगह पे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में इसको छोड़ा था। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स का जो हमारे पास पहले डिसेबल था, अब इनेबल हो गया। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास इनेबल हो गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट में, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन को हम हेडर में पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। ये जो हमारे पास सेटिंग्स है, इसको ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है मेटा टैग, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको बेसिकली हमने पेस्ट कहाँ करना है, हम यहाँ लेआउट में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास हेडर है इसको हम एडिट कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है यहाँ की, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। इस इमेज को हम हटा देते हैं जो हमने रखी हुई है, ताकि हमारे पास हमारे जो ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास शो हो। ठीक है जी। रिमूव इमेज, सेव। ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है सारी जो भी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। अब क्या हमने बेसिकली अब करना क्या है, हम यहाँ पे आते पोस्ट में, और ये जो टेक्नोलॉजी ग्रोइंग डे बाय डे, ये जो हमारे पास पोस्ट थी, हमने अपनी सेकंड वीडियो में करी थी, और जिसमें हमने इस पोस्ट को यूज़र फ्रेंडली हमने बनाया था। इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली सर्च प्रेफरेंसेस में जो हमने robot.txt और उन ऑप्शंस को इनेबल करने के बाद इस पोस्ट में क्या इफ़ेक्ट हुआ है। जो ब्लॉगर का न्यू इंटरफेस है हमारे पास, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बेहतरी आई है। जो ब्लॉगर्स हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली जो न्यू इंटरफेस है ब्लॉगिंग का, उसमें ब्लॉगर्स के लिए क्या क्या न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं और इसने कितना आसान कर दिया हमारे काम को। ठीक है, यहाँ पे देख लें कि ये वही पोस्ट है जो हमने अपनी सेकंड वीडियो में की थी, और यहाँ पे देख लें कि सर्च डिस्क्रिप्शन, ये अब हमारे पास क्या है कि ये अब हमारे पास इनेबल हो गया है। पहले हमारे पास ये मौजूद नहीं था। रीज़न क्या थी हमारे पास, हमने वहाँ से जो हमारे पास सर्च प्रेफरेंसेस में जो एसईओ के हवाले से जो हमारे पास सेटिंग्स थी वो हमने डिसेबल की हुई थी, तो हमारे पास ये नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो हमने इनेबल कर दी तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है सर्च डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब हमारे पास ये है कि अब हर एक पोस्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स कर सकते हैं इंडिविजुअली बेसिस पे। तो ये न्यू इंटरफेस में हमारे पास ब्लॉगर ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे पास ब्लॉगर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी ग्रोइंग डे बाय डे, अब यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन देता हूँ ताकि ये इंडेक्स हो सके गूगल में। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, और इसमें आप 150 मैक्सिमम कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं, उससे कम भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स तक आप अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इतनी से दे दी, इसको मैंने डन कर दिया है।
इसके अलावा लेबल्स में आते हैं। लेबल्स में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपकी पोस्ट किस हवाले से है। आप यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए आप लेबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का लेबल बना दिया, ठीक है, और इसको डन कर दिया। अब यहाँ पे देख लें लेबल्स में टेक्नोलॉजी आ गया। अब बस एक लेबल के अंदर आप मल्टीपल पोस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक पोस्ट है, अब ये टेक्नोलॉजी में भी आ रही है, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास आईटी में भी आ रही है। आईटी पहले से मौजूद है तो इसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आईटी, डन, ठीक है। अब देख लें कि ये लेबल्स आईटी और टेक्नोलॉजी दोनों में आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक करके हम कॉमा लगा के मल्टीपल लेबल्स भी दे सकते हैं। देख लें यहाँ पे जो मेरे पास पहले से दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि मैंने कितने लेबल्स लगाए, 1 2 3 4 5 6 लेबल्स मैंने लगाए। आप एक लेबल भी लगा सकते हैं, आप 6 लगा सकते हैं, आप 7 लगा सकते हैं। इससे ये वाज़ेह होगा कि बेसिकली आपकी जो पोस्ट है वो कितने लेबल्स में आ रही है। अब दोबारा दूसरी पोस्ट में मैं करता हूँ, उसको टेक्नोलॉजी में डालता हूँ, और चौथी पोस्ट में करता हूँ, उसको भी टेक्नोलॉजी में डालता हूँ, तो वो 2 पोस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी, 3 पोस्टें आईटी में आ जाएंगी, तो ये सेपरेट होंगी पोस्ट हमारे पास, ठीक है। और पब्लिश बाय यहाँ पे डेट वगैरह आ जाती है। प्री लिंक आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। लोकेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं लोकेशन भी, ठीक है जी। और सर्च डिस्क्रिप्शन में हमने पोस्ट को, हर एक इस पोस्ट को इंडिविजुअली हमने क्या किया, इंडेक्स किया, ठीक है। इसमें यहाँ पे आएंगे तो मज़ीद ऑप्शन भी आपको नज़र आएंगे, अलाउ, डोंट अलाउ, कमेंट्स वगैरह, और इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। कस्टम रोबोट्स टैग्स, ठीक है। यहाँ से देख लें कि हमारे पास आप इंडिविजुअली भी इसको आप मैनुअली भी यहाँ से आप इसको एसईओ की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल, नो इंडेक्स, नो डीपी, देखें वहाँ पे जो मैंने की हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह हर एक पोस्ट को आप इंडिविजुअली भी सेटिंग उसकी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, आने वाले वीडियोज़ में आते हैं और मज़ीद इसकी सेटिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। सो होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।